बीजेपी के नए अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन का समय खत्म हुआ, औपचारिक ऐलान बाकी है, तो कल औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। पंकज के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया है, तो साफ तौर पर देखिए तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। कल पंकज के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। मुख्यमंत्री योगी पंकज चौधरी के प्रस्तावक रहे, मौजूदगी में देखिए नामांकन की प्रक्रिया हुई है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी के प्रस्तावक, स्मृति ईरानी और सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह भी प्रस्तावक रहे। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्या लगता है कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? क्योंकि देखिए चुनौतियां तो रहने ही वाली हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, फिर चाहे वो 2024 का हम चुनाव देख लें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की बात हो, या आगामी 2027 का चुनाव की बात हो, उसे साधने की बात हो, चुनौतियां काफी रहने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम तरीके की चुनौती रहेगी। देखिए, भाजपा एक संदेश देने का प्रयास करती है। आप समझ सकती हैं कि गोरखपुर के पार्षद के रूप में, तो जब पार्षद के रूप में रहे होंगे तो वो धरातल के लोगों से जो है उनका जुड़ाव कितना रहा होगा। फिर डिप्टी मेयर की बात कर ली जाए, फिर सांसद की बात कर ली जाए, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री की बात कर ली जाए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ देखिए एक बड़ा अनुभव जो है, यानी 7 बार के सांसद रहना ये छोटी बात नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जनता से आपका जुड़ाव है और उसी के साथ साथ पार्टी को भी आपके ऊपर भरोसा है, नहीं तो पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी। तो जनता से देखिए इनका सीधा जुड़ाव है, और जो पार्टी ने इनको देखिए मौका दिया है उसके पीछे जाति समीकरण तो है, वो भाजपा इसको माने और चाहे ना माने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि एक लोगों को मैसेज देने का प्रयास है। आप देखिए इस बार जितने भी नाम उछाले गए उसमें किसी आपको ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया या कोई अन्य नहीं दिखाई दिया। इसमें आपको जो पिछड़े या फिर दलित जो ऐसे समीकरण के नाम हैं वही दिखाई दिए, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अगर हम बात करें विद्यासागर सोनकर की बात कर लें, या फिर अगर तमाम अन्य नाम और भी चल रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लें, तो सभी नाम इस बार देखिए बहुत हिसाब से रखे गए थे कि आगे 2027 के लिए भाजपा की जो रणनीति है वो यही वो रणनीति है कि हमें दलित और पिछड़ों के बीच में एक मैसेज भेजना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो समावेशी पार्टी है। हमारे यहाँ जाति आधारित किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। हम सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों को जो है वो साथ लेकर चलते हैं। तो भाजपा में मुझे लगता है कि आज तमाम लोग जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, और आज से ज़्यादा देखिए कल लोगों जो है उनको उत्साह मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का देखिए आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद केंद्रीय चुनाव मंत्री देखिए पीयूष गोयल। बिल्कुल संदीप, आपको रोकना चाहेंगे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए निकले हुए हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, एयरपोर्ट से तस्वीरें, जहां बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कल देखिए औपचारिक ऐलान जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किया जाएगा, और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए। पीयूष गोयल जो है वो आपने देखा कि कार्यालय पर पहुंचे हैं, यानी पूरा जो एक इनका जो कार्यक्रम था वो समाप्ति की ओर है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पीयूष गोयल जो है वो कल उसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यही औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे, लेकिन अब वो कार्यालय पर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि कल जो है पंकज चौधरी के नाम की घोषणा होनी है। हालांकि पीयूष गोयल किसी भी तरीके का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब कल भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से लोगों के बीच में अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जो है वो घोषणा करती है, इसको लेकर जो है वो तैयारियां हैं। यहाँ देखिए तमाम चुकी है, यानी अब औपचारिक ऐलान जो कल है सिर्फ होना बाकी है कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। बिल्कुल अनूप, देखिए हर एक बिंदुओं पर नजर रखते हुए
और संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, हर एक बिंदुओं पर नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए 7 बार से ये सांसद रहे हैं, अच्छी पकड़ भी है संगठन, सरकार और समाज में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है 2027 का चुनाव, कहीं ना कहीं हर एक बिंदुओं पर नजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो क्या लगता है, इससे फायदा मिलेगा? देखिए मयूरी, ये बात आपने ठीक कही कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को भी घोषित किया है कि किस तरीके से हमें समाजवादी पार्टी के पीडीए को जवाब देना है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज चौधरी जी का जो नाम है फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि किसी और ने नामांकन नहीं किया है। आप लोग कितना उत्साहित हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं पंकज जी, 7 बार के माननीय सांसद हैं और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। एक अच्छा पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और कप्तान के रूप में आया है तो हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। और जो अभी आप कह रहे थे कि जो पीडीए का तोड़ है, ये निश्चित रूप से वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी में एक कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बना है, जिसकी हम सबको एक उम्मीद भी थी। कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हैं। कितना आप लोग खुश हैं, अब नया प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो भी कमान प्रदेश अध्यक्ष बने गए, जैसे बन चुके हैं पंकज चौधरी जी, जो उनका निर्णय होगा हम लोग बड़े उत्साह से काम करेंगे और जो भी रणनीति होगी उस पर ही काम करेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के पीडीए को आप लोगों को किस तरीके से देखने लगता है, उसको आप लोग ध्वस्त कर पाएंगे? अरे भैया, ध्वस्त करना क्या है, वो तो ध्वस्त ही है। ध्वस्त हुए को क्या ध्वस्त करेंगे? अभी हाल ही में देखा है, बिहार का चुनाव देखा है, तो ध्वस्त करने वाली बात नहीं। हम लोगों का तो टारगेट ही 2047 तक का है, तो समझ ही सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं एक ऊपर की भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर एक कार्यक्रम को एक वृहद स्तर पर देखिए मनाने का काम करती है। आप देखिए रंग बिरंगे जो तिरंगे कलर के बैलून हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखिए गेंदे के जो फूल हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कार्यालय को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए कल का भी दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए बिल्कुल, अब क्योंकि ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, क्योंकि 3 बजे तक का समय था नामांकन दाखिल करने का और वो समय खत्म हो चुका है, यानी मोहर लग चुकी है। भारत समाचार भी लगातार इस बात को कह रहा था कि पंकज चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो भारत समाचार की खबर पे मोहर लगी है। और इस वक्त जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं पीयूष गोयल, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने पंकज चौधरी को औपचारिक तौर पर बधाई भी दी है। अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी ने पंकज चौधरी को बधाई दी है, क्योंकि कल महज औपचारिक ऐलान जो है एक भव्य कार्यक्रम के तहत होने वाला है, जिसमें पार्टी के तमाम सांसद, मंत्री, विधायक और छोटे से छोटा कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद होंगे। उसके बीच जो है पीयूष गोयल औपचारिक ऐलान करेंगे कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन अब ये बिल्कुल फाइनल है कि पंकज चौधरी बने। अब यहाँ पे जो तमाम महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहती हैं। मैम, क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के रूप में अब आपको मिल चुके हैं, क्या कहेंगे? अब जो आप कह रहे हैं, जो आपकी सोच है, अब बाकी चीज़ें तो अनीता जी आप ही बात करिए इनसे। मैम क्या कहेंगे? तो तय हो गया पंकज चौधरी आपके नए प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ औपचारिक ऐलान कल होना है। मैं अनीता जायसवाल ओबीसी मोर्चे में उपाध्यक्ष हूँ और इस नाते मेरे ओबीसी मोर्चे से वो भी हैं हमारे नए अध्यक्ष जी। आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपने कहा औपचारिक, जो काम करता है उसको तो पहचान मिलती है। उनको 2027 को लेकर के बनाया गया है और मुझे यकीन नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो एक हम लोग जो फिर आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और सब लोगों का प्यार है जो उनको इस दायित्व पे रखा गया है। आप सब अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, ये काट है, तोड़ है, किसी पे ना चर्चा करते हुए अपने काम पे फोकस देना चाहिए। मैं तो यही बात पे लेके करती हूँ और मैं समझती हूँ हमारा जो अपना
कार्यकाल भाई साहब का होगा, उन सब में हम लोग भी मिलकर पूरी अपनी मेहनत और ताकत लगाएंगे। तो देखिए, कार्यकर्ता हो या समर्थक सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विशेष तैयारियां मुख्यालय में भी की गई हैं। तो पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन अपना दाखिल किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। मेरे साथ मैडम मौजूद हैं। मैम, आज एक बड़ा पर्व है आप लोग के लिए, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, चुनावी प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नामों पे जो है सोचा नहीं गया, विराम, तो ये जो चीज़ें हैं इस पे विराम लग गया। क्या कहेंगे, क्योंकि आप प्रस्तावक भी हैं, आप अंदर थे। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। अभी नाम आया है और 60 प्रस्तावक थे और भाई साहब का नाम आया है, पंकज जी का है, जहाँ तक है निर्विरोध हो गए। यानी नामांकन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई? हाँ, कंप्लीट हो गई है एकदम। और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारे राष्ट्रीय सारे नेतृत्व थे, सारे लोगों ने पढ़ के बताया पूरा चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत सादगी से, बहुत खुशी हुई है। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन हुआ। ये तस्वीरें